निधि, अरे ओ निधि, किधर हो तुम? क्या कर रही हो? इधर तो आना जरा। लगता है माँ बुला रही है। अभी आई माँ। माँ, आप कुछ कह रही थी क्या? हाँ बेटा, सुबह सुबह किताब में मुंह डालकर बैठी हो, ऐसा कैसे चलेगा? थोड़ी देर बाद तुम्हारे पिता ऑफिस जाएंगे, तू भी कॉलेज चली जाएगी, तो अब उठकर थोड़ा मेरा हाथ तो बटाओ। जी माँ, बताइए ना, क्या करना होगा मुझे? देख, मछलियों को अच्छे से धो के फिर उसे तल के चावल बना देना। चावल बन जाए तो फिर अच्छी मच्छी करी बना देना, ठीक है? समझी ना? बाप रे बाप, सुबह से गैस के सामने खड़े रहकर मेरा तो पूरा शरीर टूट रहा है। जाइए माँ, आप जाकर फैन के नीचे बैठ जाइए। यहाँ पर मैं पूरा काम संभाल लूँगी। क्या रे निधि, तुम पढ़ाई छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो? अगले महीने से तुम्हारी परीक्षा है ना? तुम्हारी प्यारी बेटी की साइड लेने की कोई जरूरत नहीं है। पढ़ लिख कर कौन सी बड़ी ऑफिसर बनने वाली है, ये मुझे सब पता है। ऑफिसर बनेंगी मतलब? इस सारे मोहल्ले में निधि के इतनी कोई पढ़ी लिखी लड़की हो तो बताओ। पढ़ाई में वो कितनी क्यों ना अच्छी हो, पर कितने सारे संबंध आए तुम्हारे इस लड़की के लिए, पर किसी ने पसंद किया? शादी नहीं हुई तो जिंदगी खत्म थोड़ी होगी। देखना देखना ही तुम, एक दिन मेरी बेटी कितनी बड़ी ऑफिसर बनेगी। जा बेटी जा, जाकर पढ़ाई कर। जाकर पढ़ाई कर, इसका क्या मतलब है? इस घर का सारा काम कौन करेगा? अकेली मैं ही? क्यों, तुम अपनी बेटी रिया को क्यों नहीं बुलाती? वो मदद करेगी ना तुम्हारी किचन में। जब तक निधि की परीक्षा है तब तक वो मदद करेगी तुम्हारी। क्या कहा? रिया? वो तो मेरी सुंदर सी बिटिया है। आग के आगे गैस के पास खड़ा रहकर उसका मेम साहब जैसा चेहरा झुलस जाएगा। मेरी बात सुनो, मेम साहब को भी अपना खाना खुद ही बनाना पड़ता है। छी छी, एक बेटी को दिन भर काम कराओगी और दूसरी बेटी दिन भर सोएगी, फिर भी तुम कुछ नहीं बोलोगी। ये क्या हो रहा है? सुबह सुबह आराम से सोने भी नहीं देते तुम लोग। कब से देख रही हूँ तुम लोगों को। सो जाओ, 9 बजे तक सो जाओ। इस बार परीक्षा में तुमने क्या किया है पता है ना? देखिए पिताजी, हर वक्त पढ़ाई पढ़ाई करना ठीक बात नहीं है। मैं मैनेज कर लूँगी ना। वो तो सब मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जा, मुँह हाथ धो धो के आ और अपनी माँ की मदद कर किचन में। हाउ फनी, मैं खाना बनाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, क्यों नहीं? दीदी कितने दिनों से काम कर रही थी। जब तक उसकी परीक्षा खत्म नहीं होती ये सब काम तुम करोगी। माँ, देखा आपने? पिताजी मुझे किस तरह से धमकी दे रहे हैं। हाँ हाँ, देख रही हूँ सब। छोड़ दे तू अपने पापा की बात। ये घर जब मेरा है तो मेरी बातों से सब कुछ चलेगा यहाँ। पापा, आप शांत हो जाइए। मैं सब कुछ कर लूँगी, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। जब तक तेरी परीक्षा खत्म नहीं होती मैं तेरे हाथ का खाना खाकर ऑफिस नहीं जाऊंगा, समझ गई तू? बदमाश, बदमाश कही की। तेरी वजह से मेरे घर में अशांति फैली हुई है। आज तुझे तो मैं मार ही डालूंगी। रुक, मज़ा चकाती हूँ। माँ, और अच्छे से मारो माँ, बहुत चुगली करती है ना पिताजी से ये। माँ, छोड़ दो मुझे माँ, मुझे दर्द हो रहा है। मैं पिताजी से कुछ नहीं कहती माँ, मेरा विश्वास कीजिए माँ। हे आशीष, क्या बात है? आज तो तुम बहुत चुपचाप बैठे हो। अरे क्या कहूँ, निधि को लेकर घर में सिर्फ अशांति ही अशांति फैली हुई है। भला निधि को लेकर किस बात की अशांति हो सकती है? वो तो पढ़ाई लिखाई में काफ़ी होशियार है और गाना भी कितना मीठा गाती है। हाँ, वह सब गुण तो है मेरी बेटी में, लेकिन अनीता है ना, वो मेरी बेटी से थोड़ा भी प्यार नहीं करती। उस पर बहुत अत्याचार करती है। मेरी पहली पत्नी मरने के बाद मेरी बेटी को माँ का प्यार मिले इसलिए मैंने दूसरी शादी की थी। लेकिन उसका भाग्य तो देखिए, अगर ऐसा होगा पता होता तो अब बस एक अच्छे से लड़के से उसकी शादी हो जाए तो तसल्ली हो। करा दो ना उसकी शादी, किसने रोका है तुम्हें? अरे क्या बताऊं, रोक रहा है उसका अपना रंग। सावली है ना थोड़ी। अरे भाई, सावली हुई तो क्या हुआ, दिखने में तो कितनी अच्छी है वो। अरे पहले मैं भी ऐसे ही सोचता था, लेकिन लड़के वाले तो उसके रंग पर ही अटक जाते हैं।
अगर तुम राज़ी हो तो मेरी नज़र में एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है। लड़का कंप्यूटर इंजीनियर है, अमेरिका में बहुत बड़े कंपनी में काम करता है वो। उन्हें दहेज भी नहीं चाहिए। घर में माँ और बेटा सिर्फ दोनों ही है। उस घर में तुम्हारी बेटी बहुत खुश रहेगी। अरे, आप जो कह रहे हैं वो तो मेरे लिए आसमान का चांद है। कौन है वो? मेरा खुद का भतीजा है। वो सचमुच लाखों में एक है। क्या तुम शादी के लिए राज़ी हो? हाँ, लेकिन शादी 1 महीने के अंदर ही करनी होगी, क्योंकि 1 महीने के बाद वो अमेरिका वापस लौट रहा है। लेकिन मेरी बेटी को क्या वो पसंद करेगा? हाँ, ज़रूर करेगा। उसे बस एक पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। और अपनी निधि कितनी पढ़ी लिखी है, तो देर किस बात की। अगले इतवार को लड़का और लड़की को मिला देते हैं। अरे सुनो, मुझे लगता है कि निधि को लेकर तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगले हफ्ते उसे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। देखने आएंगे और नहीं बोलकर चले जाएंगे, यही ना? इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लड़का इस बार मेरे अपने दोस्त का भतीजा है। लड़का क्या करता है? अरे, लड़का इंजीनियर है, अमेरिका में बहुत बड़े कंपनी में काम करता है। 1 महीने में शादी कर कर लड़की को लेकर अमेरिका जाएगा वो। वो लड़का तुम्हारी इस लड़की को पसंद करेगा? करेगा क्यों नहीं, ये जिम्मेदारी मेरे दोस्त ने ली है। अब कुछ दिन तक निधि को आग के सामने मत जाने देना और संडे को उसको अच्छे से तैयार करना। इतने बड़े आदमी के साथ मैं निधि की शादी होने तो नहीं दूंगी। कुछ ऐसा करूंगी कि उसका पैर ही टूट जाए, और फिर लड़का आए तो मैं उसके सामने खड़ी हो जाऊं, और फिर वो मुझ जैसी सुंदर लड़की को ही पसंद करेगा। अच्छा है, निधि इधर खाना बना रही है। अब मैं मेरा काम करती हूँ। जाती हूँ, सुबह सुबह नहा लेती हूँ। हाय रे, अरे बाप रे बाप, लग गया। क्या हुआ माँ? ये क्या, आप कैसे गिर गई? बदमाश, बदतमीज लड़की यहाँ पर साबुन गिराकर मुझे मार देना चाहती है ना? विश्वास कीजिए माँ, आप मेरा विश्वास कीजिए। मैंने कुछ नहीं किया है माँ, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी सारे किए कराए पे पानी फेर दिया। माँ को वहाँ जाने की ज़रूरत ही क्या थी। मैं उसे इतने जल्दी नहीं छोड़ूंगी। कैसे भी करके निधि की शादी मुझे रोकनी ही होगी, लेकिन कैसे? आइडिया। हेलो हेलो भैया, अनीता बात कर रही हूँ। बोलो बहना, कैसे याद किया? भैया, यहाँ तो सर्वनाश हो गया है। अरे क्या हुआ बहना, तुम बहुत परेशान लग रही हो। क्या बताऊँ भैया, तुम्हारे जीजाजी ने निधि के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता तय कर दिया है। अगले रविवार लड़के वाले निधि को देखने आ रहे हैं। ये तो अच्छी बात है ना, तुम्हें उसकी शक्ल देखनी नहीं मिलेगी। नहीं भैया नहीं, मैं चाहती हूँ उस लड़के के साथ मेरी रिया की शादी हो जाए, निधि की नहीं। मगर ये कैसे होगा? आप तो केमिस्ट है ना, कुछ ऐसा कीजिए भैया, निधि दिखने में और भी खराब हो जाए। शर्म के मारे वो लड़के वालों के सामने आए ही ना। और इस मौके का फ़ायदा उठा के मैं अपनी रिया को लेकर आऊँगी और रिया से उस लड़के की गांठ बांध दूँगी। ठीक है बहना, कल शाम को तुम मेरे घर आ जाना। मैं तुम्हें एक केमिकल सॉल्यूशन दूंगा, उसे शैम्पू कर निधि के बालों में लगा देना। फिर उसके बाद देखने लायक हो जाएंगे। निधि बेटा, आज शाम को लड़के वाले तुम्हें देखने के लिए आएंगे और अभी भी तुम पढ़ाई कर रही हो। ऊपर वाले ने तुम्हें इतने अच्छे बालों से नवाजा है, तुम उनका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो। तुम्हारे बाल किस तरह से उलझे हैं, देखो तो ज़रा। अरे ये क्या, माँ तो दीदी से कितने अच्छे से बात कर रही है। ठीक है माँ, आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं नहाते समय बालों में शैम्पू लगा दूंगी।
मैं तुम्हारे लिए नेचुरल हर्बल शैम्पू लेकर आई हूँ। इससे तुम्हारे बाल एकदम चमक जाएंगे। जवाई बाबू तुम्हें देखते ही पसंद कर देंगे। ये लो शैम्पू, तुम रख लो। अरे ये क्या, सौतीली बेटी के लिए हर्बल शैम्पू। जैसे ही माँ ने सुना कि वो अमेरिका जाने वाली है, माँ तो एकदम से बदल गई। ठीक है, करा लो उसे हर्बल शैम्पू। ये क्या, दीदी तो रसोई में काम कर रही है। अभी के अभी जाती हूँ और सारा शैम्पू अपने बालों में लगा देती हूँ, और जो बचेगा उसे मैं फेंक दूँगी और उसकी जगह साधारण शैम्पू भर दूँगी। निधि बेटा, जल्दी से नहा लो। हाँ माँ, हाँ अभी जाती हूँ। अरे ये क्या हो गया, मेरे बाल। ओ माँ, तुम दीदी के लिए ये कैसा शैम्पू लेकर आई? मेरे सारे बाल झड़ गए। बेवकूफ लड़की, वो शैम्पू मैं निधि के लिए लाई थी। तुमने उसमें हाथ क्यों लगाया? अरे बाप रे, इसका मतलब तुम ऐसा शैम्पू लेकर आई जिसे लगाने से सर के सारे बाल छी। ये तुमने क्या किया? इतना छोटा मन है तुम्हारा। हे भगवान, ये क्या हुआ मेरे बच्चे के साथ? ठीक हुआ, सब ठीक। तुम्हारा पाप का घड़ा भर चुका था, जिसकी सजा तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मिल गई। छी। एक बिन माँ की बेटी को इतना जुल्म किया तुमने। अब एक तरफ लड़के वाले निधि को देखने के लिए आए और दूसरी तरफ रिया और उसकी माँ आंसू बहा रहे थे। बच्चों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।